श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुम्। उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ की ओर से हमें यह निमंत्रण प्राप्त हुआ है कि परम धर्म संसद के इस सत्र में कुंभ के पावन अवसर पर हिंदुओं के उपास्य देवताओं के विषय में हम एक लघु वक्तव्य निर्गत करें और देवताओं के शास्त्रीय स्वरूप पर अपना विमर्श प्रस्तुत करें। इस आशा के साथ हम इस वक्तव्य को निर्गत कर रहे हैं कि मूल और अविकृत प्रारूप में इसे यथावत प्रसारित किया जाएगा। द्युतिम क्रीड़ाम वा तनोति इति देवः, जो अपने दिव्य विलास का विस्तार करे, तेजस्विता का विस्तार करे, उसे सनातन धर्म में देवता की संज्ञा प्राप्त है। देवताओं के कई स्तर होते हैं। आपके कुल में कुल देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। प्रत्येक कुल के कुल देवता अपने अपने कुलागमानुसार नित्य सुपूजित होने चाहिए। कुल देवता के प्रकोप से व्यक्ति की बुद्धि का, तेज का, बल का, ऐश्वर्य का विनाश अति शीघ्रता से हो जाता है एवं कुल देवता की प्रसन्नता से उसके समस्त अभीष्ट अपेक्षाकृत अधिक सरलता से संसिद्ध भी हो जाते हैं। जिस कुल में व्यक्ति का जन्म होता है उसके कुल देवता की पूजा भी शास्त्रोक्त अनुशासन में विहित है। इसके अनंतर जिस गोत्र में उसका जन्म हुआ उस गोत्र से संबंधित भी कुछ निश्चित देवता होते हैं। उन देवताओं की आराधना भी व्यक्ति का अपरिहार्य कर्तव्य है। तो कुल देवता, फिर गोत्र के देवता, इसके अतिरिक्त जिस ग्राम में वह रहता है उस ग्राम से संबंधित भी कुछ देव शक्तियाँ होती हैं जिन्हें ग्राम देवता कहा जाता है। तो कुल देवता, गोत्र देवता, ग्राम देवता। इसके बाद होता है स्थान क्षेत्र देवता का। क्षेत्र विशेष के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं, जैसे अविमुक्त क्षेत्र के भगवान विश्वनाथ जी हैं और वहाँ के रक्षक भगवान काल भैरव हैं। ऐसे ही प्रयागराज में भगवान वेणी माधव प्रतिष्ठित हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवताओं का क्षेत्राधिपत्य भी प्राप्त होता है। तो ये क्षेत्र देवता हो गए। अंत में संप्रदाय दीक्षा परंपरा के परमेष्ट देवता, जो आपके इष्ट देवता हैं, परम इष्ट हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी होती है। तो ये सब अलग अलग प्रकार से देवताओं के विभाजन में शास्त्रों ने उपदेश किया है। अब देवता कितने प्रकार के हैं, इसके विषय में बहुत प्रकार के विवाद चल रहे हैं। सर्वप्रथम ये समझना चाहिए, देवता एक ही है, वह है परमात्मा। एको ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वे ह जातः सौ गर्भे यमतः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। ऐसा वेद का मत है। भगवान वेद यह कहते हैं कि एक ही देवता समस्त विश्व में व्याप्त होकर, समस्त चराचर में व्याप्त होकर सर्वतोमुख भाव से विचरण करता है। अब वह देवता कौन है, इसके विषय में संप्रदाय भेद से अनुभव भेद, उपासना भेद हो जाता है। कहीं कहते हैं एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै यईमान लोकानीशत ईशनी भी, रुद्र ही एकमात्र देवता हैं, अन्य कोई नहीं। अन्य मत में कहते हैं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित्। तो वहाँ भगवान नारायण को ही एकमात्र देवता बताया गया। ऐसे ही अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यं चा शून्यं च, इस मत में भगवती की ही एकमात्र प्रतिष्ठा होती है। वस्तुतः भाव इतना ही है, सनातनी जगदम्बिका विस्तृत और नित्या होने से सनातनी कहलाती हैं। भगवान परब्रह्म ही विश्वव्यापी होकर विष्णु कहलाते हैं, विषधातु प्रवेशनात् इत्यादि के मत से। और उत्तम दुखम द्रावयति इति रुद्रः, इस अर्थ से वह परमात्मा दुख का द्रावण करने से, कष्ट का निवारण करने से रुद्र कहलाते हैं। ऐसे ही भाव से अन्यान्य देवताओं के भी तत्व का निरूपण समझा जाना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण से हम सनातनी शब्द की कुछ परिभाषाएं यहाँ व्यक्त करेंगे। सर्वकाले सना प्रोक्ता विद्यमाने तनीति च सर्वत्र सर्वकालेषु विद्यमाना सनातनी, निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणाया कीर्तिता सा सनातनी। ब्राह्मी शक्ति, परब्रह्म की शक्ति, मूल प्रकृति को सनातनी क्यों कहा जाता है? सर्वकाल में, कालातीतावस्था में, सर्वकाल में जो स्थित हैं, अव्याहत भाव से स्थित हैं, उस तत्व को सनातन शब्द, सनातनी शब्द लिंग भेद से निष्पन्न होता है। तो सर्वत्र स्थित होने से, सर्वकाल में स्थित होने से परमात्मा को सनातन कहा जाता है। गुणातीत होने से परमात्मा को सनातन कहा जाता है। अविनाशी होने से परमात्मा को सनातन कहा जाता है। और उन्हीं परमात्मा की जो अभिव्यंजिका शक्ति हैं उनको सनातनी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म स्वरूप का निरूपण करते हुए अर्जुन ने भी कहा है सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अब वही सनातन परब्रह्म
अलग अलग स्वरूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। परमात्मा के दो रूप शास्त्रों में बहुत स्पष्टता से बताए गए हैं। उनमें से एक रूप को परब्रह्म कहा जाता है, दूसरे रूप को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंचयत शब्द ब्रह्म नरो ज्ञात्वा परम ब्रह्माधिगच्छति, अथवा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। तो वह परमात्मा अपने आप को जब शाब्दिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं, श्रुतिवाक्य के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, अलग अलग 50 वर्णमात्रिकाओं के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, तो प्रत्येक वर्णमात्रिका से संबंधित अलग अलग देव स्वरूपों को धारण करते हैं। वर्णोद्धार तंत्र, वामकेश्वर तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, कामधेनु तंत्र या सुतनु के द्वारा प्रोक्त कौथुम इत्यादि के प्रसंग में जहाँ शब्द ब्रह्म की परिभाषा बताई गई है, वहाँ अलग अलग वर्णों से संबंधित देव शक्तियों का भी आख्यान किया गया है, जिनका संकलन हमने धुरंधर संहिता के 9वें पटल में किया है। संक्षेपतः हम बता देते हैं आपको। अ, क, च, ट, त, प और य इतने वर्ग हैं वर्णों के। अकार से स्वर वर्ण का हम यहाँ पर अध्याहार कर सकते हैं। फिर स्पर्श वर्णों में क, च, ट, त, प इनकी प्रधानता से वर्गों का विभाजन किया गया है। फिर यकार से संबंधित शेष वर्णों का, यकार इत्यादि शेष वर्णों का अर्थ समझना चाहिए। तो इस प्रकार से सप्त मात्रिकाओं में 7 प्रकार के वर्ण विभाजित हैं। इसमें जो हमारे सनातन धर्म में 7 मात्रिकाएं बताई गई हैं, इन मात्रिकाओं के भी स्वरूप को इन व्यंजनों के माध्यम से, इन स्वरों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। तो सप्तास्युर मातरः सर्वाः कवर्गे कमलोद्भवा, चवर्गे तु महेशानी, टवर्गे तु कुमारिका, नारायणी तवर्गे तु वाराही तु पवर्गिका, ऐन्द्री चैव यवर्गस्था चामुंडा तु शवर्गिका, एताः 7 महामात्रिः 7 लोक व्यवस्थिताः। अब अ से लेकर छ तक, संयोगी छ तक समस्त शब्दों को वर्ण कहा जाता है। इसमें ओंकार की प्रधानता से ही समस्त वर्ण अभिव्यंजित होते हैं। अकार में, उकार में, मकार में और अर्धमात्रा में अलग अलग देवताओं की प्रतिष्ठा है, जिनका सम्मिलित स्वरूप ओंकार कहलाता है। अकारो भगवान ब्रह्माप्युकारः स्याद् हरि स्वयं, मकारो भगवान रुद्रोप्यर्धमात्रा महेश्वरी। यह भी आगम का वचन प्राप्त होता है। अब इसमें किस किस वर्ण के कौन कौन से देवता हैं, इसके विषय में सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें। अ से लेकर अह तक जितने भी स्वर हैं, जिनकी प्रधानता से 14 संख्या प्राप्त होती है, इनमें 14 मनु कहे गए हैं। स्वयंभुव, स्वारोचिस, उत्तम, रैवत, तामस, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुचि और भूति। इस प्रकार के 14 मनु की बात होती है स्वर वर्ण के अधिष्ठाता देवताओं के रूप में। तो मनु के पद पर जो प्रतिष्ठित हमारे शासक गण हैं, वो भी देवता की ही कोटि में आते हैं, उनका भी पूजन देववत ही होता है। फिर क से लेकर ह तक जो 33 वर्ण हैं, उनमें क से लेकर ठ तक 12 वर्णों के अधिष्ठाता 12 आदित्य होते हैं। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंशु, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य जो हैं, वो भगवान विष्णु के ही 12 विस्तृत स्वरूप हैं। तो भगवान यह भी कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु। तो भगवान परब्रह्म के वैष्णवी तेज से ये 12 आदित्य प्रकट होते हैं, जो क से लेकर ठ तक के वर्णों के अधिष्ठाता होते हैं। और ड से लेकर ब तक 11 वर्ण हैं, वहाँ पर रौद्री शक्ति का विस्तार होता है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विरोहित, अजक, शासन, शास्ता, शंभु, चंड और भव, इन नाम के जो 11 रुद्र हैं, वो शांकरी शक्ति के विस्तार समझे जाने चाहिए। इसके बाद ब्राह्मी शक्ति के विस्तार में अष्टवसुओं की बात होती है, जो ध्रुव, घोर, सोम, आप, नल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास। तो ये जो हैं अनल, अनिल, प्रत्युष, प्रभास, ध्रुव, सोम, घोर, आप, कहीं कहीं द्रोण इत्यादि, द्यव इत्यादि वसुओं के भी नाम आते हैं मनवंतर भेद से। तो ये समझना चाहिए कि ये जो अष्ट वसु हैं, ये भ से लेकर मूर्धन्य श तक जो 8 वर्ण हैं, उनके स्वामी होते हैं। और अंत में स, दंत स और ह, ये जो 2 वर्ण बच जाते हैं, उनके अधिष्ठाता अश्विनी कुमार होते हैं। यही 33 देवताओं की बात सनातन धर्म के एक पक्ष में देखने को मिलती है, जिसमें
ब्राह्मी शक्ति से अष्टवसु, रौद्री शक्ति से एकादश रुद्र, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, शांकरी शक्ति से और वैष्णवी शक्ति से द्वादशादित्य की बात होती है। तो 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु, इस प्रकार से 31 और 2 अश्विनी कुमार, नासत्य और दस्र नाम के 2 अश्विनी कुमार, इनको मिलाकर संख्या हो जाती है 33। तो ये 33 कोटि शब्द जो है वह कोटि का अर्थ है करोड़ और कोटि का अर्थ है प्रकार, दोनों बातें हैं। तो कितने प्रकार के देवता हुए? तो इस वर्ण मातृका के विभाजन में 33 प्रकार के देवता जो हैं वो क से लेकर ह तक होते हैं। इसके अलावा 14 प्रकार के जो मनुसंज्ञक देवता हैं वो स्वर वर्ण के अधिष्ठाता होते हैं, और 7 प्रकार की जो मातृकाएं हैं वो वर्णों के वर्गों की अधिष्ठात्री देवियां होती हैं, ऐसा समझा जाना चाहिए। जितने भी प्रकार के संस्था, समाज, कथावाचक चल रहे हैं उनमें 2 पक्ष अब बंटते जा रहे हैं। एक जो मानते हैं कि 33 ही देवता हैं, ये आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार मिलाकर, कहीं कहीं अश्विनी कुमार के स्थान पर प्रजापति इत्यादि की भी गणना करते हैं, और कुछ मानते हैं कि नहीं, देवता जो है वो 33 करोड़ हैं। अब तो ये विडंबना हो गई कि नए नए देवता भी उत्पन्न होने लगे। एड़ूक चिह्ना पृथ्वी कलावस्मिन भविष्यति, इस कलयुग में तो मजारों से पृथ्वी भर जाएगी। यह भी शास्त्रीय भविष्यवाणी हमारे ऋषि महर्षि पूर्व काल में ही करके सब समझा चुके हैं। तो कहीं पर कोई उत्पन्न होता है, किसी व्यक्ति को शिरडी साईं के नाम से पूजित करने लगता है, कहीं कोई घनश्याम पांडे पैदा होता है जो भयंकर विलास का प्रदर्शन करके और म्लेच्छराज आदि के द्वारा पुरस्कृत होकर स्वयं को भगवान अक्षर नारायण बना देता है। कोई कहीं पर पैदा होता है, स्वयं को परब्रह्म कबीर बना देता है रामपाल के मत का अनुसरण करते हुए। कोई कहीं पर पैदा होता है तो साईं के बाद उसका पुनर्जन्म सत्य साईं भी कर देता है, फिर प्रेमा साईं भी कर देता है। कहीं पर कोई स्वयं को कल्कि अवतार बताए घूम रहा है, कहीं पर कोई स्वयं को त्रिदेवों का अवतार बताए घूम रहा है। अभी तो एक शक्ति पुत्र का भी हमने देखा जिसमें वह कह रहा था कि ये राधा कृष्ण इत्यादि तो, सीताराम इत्यादि तो सामान्य अवतार हैं और श्री सच्चिदानंद अवतार तो हम ही हैं। तो ऐसे बहुत से लोग अलग अलग संस्थाओं के नाम से, अलग अलग देवताओं की आड़ में कोई न कोई हनुमान जी को पकड़कर आगे बिजनेस चला रहा है, कोई भगवती राधा को पकड़कर आगे बिजनेस चला रहा है, कोई राम जी के नाम पर चला रहा है, कोई शिव जी के नाम पर चला रहा है, और इनके पीछे जो शास्त्रीय देव तत्व है उसका अवहेलन होता है, उसका तिरस्कार होता है। और जब शास्त्रीय देव तत्वों का ह्रास होगा, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, जब देवता ही यज्ञ भावित नहीं हो रहे हैं, देवता ही विधिपूर्वक सुपूजित नहीं हो रहे हैं, तो इष्ट भोगों का वह वरदान कैसे प्रदान करेंगे? जब देव शक्तियों का, कुल देवता, ग्राम देवता का अपमान किया जाएगा, हमारे प्राचीन शास्त्रीय देवालयों को भूमाफियाओं के द्वारा, राजनीतिक ठेकेदारों के द्वारा जब विध्वंस किया जाएगा, कब्जा किया जाएगा, कॉरिडोर के नाम पर वहाँ विविध प्रकार के अत्याचार किए जाएंगे, विविध प्रकार की अमर्यादाएं की जाएंगी, तो देव शक्तियाँ कितनी कृपा करने के लिए लालायित रहेंगी मनुष्यों पर, यह कोई भी सामान्य शिष्टाचारी व्यक्ति सरलता से समझ सकता है। अथर्ववेद के 11वें कांड में एक ब्रह्मचारी सूक्त प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत कुछ मंत्र बताए गए हैं। मैं आपको सरलता से बताता हूँ। ब्रह्मचारणम पितरो देवजनाः पृथक देवा अनुसंयन्ति सर्वे गंधर्वा एन मनवायम त्रयस्त्रिंशत्रिशताः षट्सहस्राः सर्वांत सदेवांस तपसा पिपरति। देव, पितर, गंधर्व ये सब ब्रह्मचारी का अनुसरण करते हैं। 30, 300 और 6000 देव हैं। इन सब देवों का वह ब्रह्मचारी अपने तप से पालन करता है। तो जो वेदों के नाम से संस्थाएं चल रही हैं, आर्य समाज इत्यादि भी, वो इन श्रुतियों पर ध्यान क्यों नहीं देती हैं? वो इन श्रुतियों का प्रमाण क्यों नहीं स्वीकार करती हैं? क्योंकि वो संस्थाएं वेद पोषण के लिए नहीं, वेद शोषण के लिए प्रवर्तित हुई हैं। जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी जब लंका में प्रविष्ट हुए तो क्या देखते हैं कि यहाँ के तो राक्षस भी ब्रह्म राक्षस कोटि के थे ना, तो ऋग्वेद इत्यादि का पारायण कर रहे हैं, प्रातःकाल स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन उन राक्षसों की वास्तविकता क्या थी? अपने घर में बैठकर वेद के नाम पर खूब डंका पीट रहे हैं, और बाहर ते बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराणा जे विधि होय धर्म कई हानि। तो इस प्रकार से यह देखना चाहिए कि वेद के, पुराण के, तंत्र के नाम पर जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को चमकाने का प्रयास कर रहा है, वह वास्तव में शास्त्रनिष्ठ होकर कर रहा है या उन परंपराओं का दोहन करके, व्यवसायीकरण करके उनके नाम पर अपनी मनमौजी विकृति को प्रसारित कर रहा है? विकृति को प्रसारित कर रहा है तो वह शास्त्रापराधी होकर दंड्य होता है, दंडित होना चाहिए। और अगर वह शास्त्रानुसार, शास्त्रानुकूल मर्यादा के अनुसार चलते हुए शास्त्र पोषण कर रहा है तो सज्जनों के समाज में उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसका यशोवर्धन होना चाहिए। वेदों में जो पंचविंश ब्राह्मण की बात है, वहाँ पर आपको
अध्याय 10 और अध्याय 24 का अध्ययन करना चाहिए। त्रयस्त्रिंशस्यायतनम त्रयस्त्रिंशत् देवता प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशत् एतदेव त्रयस्त्रिंशस्यायतनमेषास्य बंधुता आयतनवान। क्या कहते हैं? 33 देवताओं के बाद प्रजापति को 34वें देवता के रूप में स्थापित किया गया है अध्याय 10 में पंचविंश ब्राह्मण में। तो जो लोग यह कहते हैं कि देवता 33 ही हैं, उसके अधिक नहीं होने चाहिए, उनको इस श्रुति का बाध करने का दुस्साहस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रजापति चतुस्त्रिंशत् एतदेव ऐसा कहते हैं, तो 34वां देवता कैसे हो गए वहाँ पर? ऐसे ही प्रयाजानुयाजोपयाज विधान से, जहाँ पर मैत्रायणी संहिता में यज्ञ विधान बताया गया है 3रे कांड के 10वें प्रपाठक में, वहाँ पर भी अभिष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाले इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता के मत के अनुसार प्रयाज अनुयाज उपयाज के 11 प्रभेद होते हैं, और उन 11 के त्रिगुणित भेद के एक एक अधिष्ठाता देवता होते हैं। तो यह भी 33 देवता प्राप्त होते हैं। एकादश प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादशोपयाज तत्त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् देवता स्ता एवास्यैताभिरभिष्टा प्रीता भवन्ति। और मत्स्य पुराण के 126वें अध्याय में कहते हैं त्रयश्च त्रिंशता सार्धम त्रयस्त्रिंशत् क्षतानि तु त्रयस्त्रिंशत् सहस्राणि देवा सोमम पिबन्ति वै। सोमपान करने वाले देवताओं की संख्या 3 भी है, 30 भी है, 333 भी है, और उधर 3300 भी है, 33,000 भी है। इस प्रकार से शतानि सहस्राणि इन प्रकार के शब्दों का आप क्या अर्थ लगाएंगे अगर केवल 33 पर आरूढ़ हो जाएंगे तो? और भी आपको शतपथ ब्राह्मण इत्यादि से भी कुछ प्रमाण कहते हैं। त्रयस्त्रिंशत् ग्रहा भवन्ति त्रयस्त्रिंशत् वै सर्वा देवता। 33 प्रकार के ग्रह होते हैं और 33 प्रकार के सभी देवता होते हैं। तो ग्रह तो नवग्रह हैं, नवग्रह मंडल में पूजन होता है। जो आपके कर्म प्रारब्ध का फल प्रदान करने में समर्थ प्राकृतिक तत्व हैं, उनकी भी ग्रह संज्ञा हो जाती है। इसीलिए राहु केतु इत्यादि भले भौतिक रूप से दृष्टिगोचर न हो, लेकिन कर्म फलदातृत्वेन उनकी ग्रह रूप में प्रतिष्ठा होती है। तो इस प्रकार से कर्म फल प्रदान करने के सामर्थ्य के अनुसार 33 प्रकार के ग्रहों की भी बात श्रुति में प्राप्त होती है। पूतना इत्यादि बालग्रह भी कहे जाते हैं, जो कि बालकों के लिए अरिष्ट का व्यवहार करते हैं। अब कहीं कहीं शारीरिक तत्वों को भी, अंगों को भी, अंतःकरण बाह्यकरण आदि की भी देवता संज्ञा हो जाती है, जो कि जैमिनीय ब्राह्मण में 3रे कांड में आपको प्रमाण मिलेगा। 10 हाथ की अंगुलियां, 10 पैर की अंगुलियां, 10 प्राण, मन, वाणी, हृदय, ऐसे करके भी 33 देवताओं की बात 33 तत्वों के अनुसार होती है। 10 हस्त्यांगुलयो 10 पद्या 10 प्राणा मनोवाग हृदयम तत्त्रयस्त्रिंशत्, यह भी 33 शब्द का एक भाव प्राप्त होता है। और गणेश पुराण के उपासना खंड से हम प्रमाण देंगे, जहाँ पर 33 कोटि शब्द का प्रयोग हुआ है। स्कंद भगवान ने देवव्रत करके, गणपति पूजन करके जिस राक्षस को मारा, वो राक्षस 33 कोटि देवताओं के द्वारा भी अवध्य था, मारा नहीं जा सकता था। ऐसा उपासना खंड में देखिए आप। त्रयस्त्रिंशत् कोटि सुरैरवध्योऽसौ महासुरः स्कंदेन निहतः संख्ये देवव्रत प्रभावतः। बृहद देवता जो महर्षि शौनक का बड़ा प्रधान और सम्मान्य ग्रंथ है, जहाँ पर वैदिक देवताओं की बड़ी सुंदर और प्रामाणिक चर्चा की गई है, वहाँ प्रथम अध्याय में ही आप देवताओं का चरित्र देखें तो यैस्त्वग्निरंद्रः सोमश्च वायुः सूर्यो बृहस्पति चंद्रोऽथ विष्णुः पर्जन्यः पूषा चाप्रिभवोऽश्विनौ रोदसी मरुतो देवाः पृथिव्यापः प्रजापतिः देवौ च मित्रावरणो पृथक् सह चतावुभौ विश्वे च देवाः सविता त्वष्टा वै रूपकृन्मतः। अग्निपुराण में देखिए अध्याय 215 में ब्रह्मा अग्निवायु सूर्याश्च देवताः परिकीर्तिताः। तो जो लोग केवल 33 संख्या पर ही रूढ़ हो जाते हैं कि इतने ही देवता होंगे, वो भगवान गणपति का पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे, यमराज का पूजन करेंगे कि नहीं, कुमार कार्तिकेय का पूजन करेंगे कि नहीं, भगवती दुर्गा का पूजन करेंगे कि नहीं, अलग अलग देवताओं का, कुबेर जी का पूजन करते हैं कि नहीं। तो ये सब जो लोकपालगत देवता हैं, दिक्पालगत देवता हैं, पंच देवता हैं, जो आज्य भाग के अधिष्ठाता देवता होते हैं, जो आप यज्ञ मंडप में तोरण और स्तंभ के अधिष्ठाता देवताओं का भी पूजन करते हैं, उन समस्त देवताओं को इन 33 की संख्या में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है? यह संभव ही नहीं है। यहाँ पर भी हनुमान जी हैं, सुदर्शन चक्र हैं, और विश्वक्सेन भगवान हैं, नंदीश्वर भगवान हैं, मरुदगण 49 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार 49 प्रकार के अग्नि तत्व भी होते हैं, 56 प्रकार के विश्वदेव होते हैं, कहीं कहीं 10 भी संख्या बताई गई है। तो आप वेद का ही अनुसरण करें तो अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। तो विश्वे देवा देवता और मरुतो देवता में ही संख्या मिलाकर आपकी 56 और 49 जोड़ लीजिए तो शताधिक हो जाती है। 64 प्रकार के भैरव, उनकी योगिनियाँ, तो इनके गणों को देखें तो आप इनकी संख्या को अनंत ही माने तो अनंता वे देवा ऐसा समझा जाना चाहिए।
और ये जो 33 प्रकार के देवता हैं ये भी सहस्र गुणित, लक्ष गुणित, कोटि गुणित हो गए हैं, ऐसा प्रमाण स्कंद पुराण के अरुणाचल माहात्म्य में प्राप्त होता है। अत्र देवास्त्रयस्त्रिंशत् पुरा कृत्वा प्रदक्षिणां प्रत्यहं मार्गमासीनाः प्रत्येकं कोटितां गताः आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे पुरा कृत्वा प्रदक्षिणां संपूर्ण जगति भागे सर्वे ग्रहपतां गताः। तो इस प्रकार से यह चिंतनीय है कि हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में कितने प्रकार के कौन कौन से देवता बताए गए हैं। शास्त्रविहित देवता का निरादर करके अपने कुलागम सम्मत, गोत्र सम्मत, क्षेत्र सम्मत, संप्रदाय सम्मत, शास्त्रविहित, श्रुति स्मृति पुराणागम सम्मत देव विग्रहों का परित्याग करके जो काल्पनिक और अविधिपूर्वक प्रतिष्ठित देवताओं का यजन करता है वह देवापराध का दोषी होकर देवकोप का भागी होता है। उसके लिए किसी भी ऐहिका मुस्मिक कल्याण और श्रेय की भावना हम नहीं समझ सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड से भी एक प्रमाण हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। सदारा विबुधा सर्वे स्वानाम स्वानाम गणैः त्रैलोक्ये तत्त्रयस्त्रिंशत् कोटि संख्या यथा भव। अपनी पत्नियों के साथ भी, अपनी संततियों के साथ भी, अपने पार्षदों के साथ भी देवताओं की संख्या समझी जानी चाहिए। आप अधिदेवता मंडल, प्रत्यधिदेवता मंडल, गण देवता मंडल, वास्तु मंडल इत्यादि में देखें कितने प्रकार के देवता होते हैं। ये केवल वेदी मंडलार्चन से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो जो गण देवता हैं उनमें आदित्यास्तुषिता विश्व साध्या भास्वर मारुता महाराजिक रुद्राश्च वसवो गण देवता। 30 प्रकार के तो तुषित देव ही होते हैं। आदित्या द्वादश प्रोक्ता तुषितास्त्रिंश देव ही, विश्व देवा दश प्रोक्ता साध्या द्वादश कीर्तिता। 12 प्रकार के तो साध्यगण होते हैं। वही साध्यगण जिनको हंस भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था, वही हंस भगवान जो प्रयाग के निकट में हंस तीर्थ में अवतरित हुए, और वही हंस तीर्थ जहाँ राजनीतिक संरक्षण से सत्यम योगी ने अवैध कब्जा कर रखा है। आभास्वराश चतुष्षष्टिर्वाताः पंचाशदूनका, वाता 50 दून का। मरुदगण जो हैं वायु तत्व के अधिष्ठान में जो आते हैं वो 49 प्रकार के हैं। महाराज का नामानुद्वेशते विंशतिश तथा 220 तो महाराजिक गण देवता होते हैं। रुद्रा एकादश प्रोक्ता वसुष्टौ समीरता, 11 रुद्र, 8 वसु, तो कितने देवता हो गए? 400 प्रकार के देवता तो यहीं प्राप्त हो जा रहे हैं आपको। और देवताओं में भी अलग अलग प्रकार के वर्ण की बात है। आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विशश्च मरुतस्तथा अश्विनौ च स्मृतौ शूद्रौ तपस्युग्रे समास्थितौ स्मृतास्त्वाङ्गिरसा देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः इत्येतत् सर्वदेवानां चातुर्वर्ण्यं प्रकीर्तितम्। ऐसा महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में भी प्राप्त होता है। या यस्याभिमता पुंसः साहितस्यैव देवता किंतु कार्य विशेषेण पूजिता निष्ठदा नृणां विशेषात् सर्वदा नायं नियमो ह्यन्यथा नृपाणां देवतं विष्णुस्तथैव च पुरंदरः विप्राणाम् अग्निरादित्यो ब्रह्मा चैव पिनाकधृक् देवानां दैवतं विष्णुर्दानवानां त्रिशूलभृत् गन्धर्वाणां तथा सोमो यक्षाणामपि कथ्यते विद्याधराणां वाग्देवी साध्यानं भगवान् हरिः रक्षसां शङ्करो रुद्रः किंनराणां च पार्वती ऋषीणां दैवतं ब्रह्मा महादेवश्च शूलभृत् मनूनां स्यादुमा देवी तथा विष्णुः सभास्करः गृहस्थानां च सर्वेश्वरब्रह्मा वै ब्रह्मचारिणां वैखानसामम्बिका स्याद्यतीनां च महेश्वरः भूतानां भगवान रुद्रः कुष्माण्डानां विनायकः सर्वेषां भगवान ब्रह्मा देवदेवः प्रजापतिः इत्येवं भगवान ब्रह्मा स्वयं देवभ्यभासत। ऐसा कुर्म पुराण में वचन प्राप्त होता है। जिस भी प्रकार के देवता के प्रति आपकी सहज भावना स्थापित हो शास्त्रविहित परंपरा का अनुसरण करते हुए, वह सामान्यतः आपके इष्ट देवता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यह भी एक कुर्म पुराणोक्त वचन प्राप्त होता है। फिर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वर्ण, अलग अलग आश्रम, अलग अलग अनुष्ठान विशेष से भी देवताओं के स्वरूप में भेद प्राप्त होता है। किंतु यह समझना चाहिए कि परम आराध्य, परम पूज्य, परमादरणीय, परमेष्ठ तो केवल परब्रह्म ही हैं। परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी अन्य तत्व, ब्रह्मेतर तत्व आराध्य नहीं होता है। यही कारण है कि अलग अलग क्रियाकाल निमित्तानुष्ठान के अनुसार परमात्मा ही स्वयं को अलग अलग गुण, अधिष्ठान, क्रिया, कर्म के अधिष्ठाता के रूप में अभिव्यक्त करके ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, रुद्र, सूर्य, दुर्गा, इंद्र, वरुण, अश्विनी कुमार इत्यादि स्वरूपों में प्रकट करते हैं। इनमें भी गृहस्थों के लिए सामान्यतः पंचदेवता और उनके अवतार ही पूजनीय हैं, और उद्देश्य विशेष से नवग्रहादि, वास्तुमंडलादि, क्षेत्रपाल, योगिनी, सर्वतोभद्र, षोडश मातृका इत्यादि जो है अनुष्ठान विशेष से भी पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन समस्त गृहस्थों के लिए समास व्यास योग से लघु या विस्तृत प्रारूप से पंचदेवता पूजनीय हैं। देवताओं के शास्त्र संप्रोक्त शास्त्रविहित अवतार ही समादरणीय हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य काल्पनिक देवता किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा
धर्म की आड़ में स्थापित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, तो न केवल वह बहिष्कार्य है अपितु शास्त्रीय सीमा में वह घोर दंड का पात्र भी है। ऐसा हम समझते हुए आप समस्त परम धर्म सांसदों के लिए ऐहिका मुस्मिक मंगल की कामना करते हुए अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै बाह्यांतर कला मध्ये भाण्ड ब्रह्मांडचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वंदे निग्रहकारिणीम्।